नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की। तमाम सारी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जो तेजी की बात कर रहे हैं और उन रिपोर्ट्स को मैं खारिज भी कर रहा हूं। कल गोल्ड का भाव था, परसों इनफैक्ट रात में 1,54,000 रुपये का, और आज गोल्ड का भाव है 1,47,000 का, यानी लगभग 8,000 रुपये टूटा हुआ हायर लेवल से। और ये ऐसा नहीं कि टूटने के बाद मैं उन रिपोर्ट्स को खारिज कर रहा हूँ। आज बाजार ने गैप डाउन ओपनिंग दी और कल ही रात में मैंने एक रील बनाई थी जहां पर ये कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये $6,000 चला जाएगा। इन सब बातों को खारिज करके अपनी बातों को आप लोगों के सामने रखने के लिए शिद्दत लगती है, मेहनत लगती है, और सबसे बड़ी बात, इस गुडविल को जो पिछले 22 सालों में मेहनत करके यहां तक लेके आए हैं वो स्टेक पे लग जाता है। फिर भी रिस्क लेते हैं। बाजार गोल्ड में अभी कहां तक टूट सकता है, कहां तक बढ़ सकता है, क्या ब्रेकआउट जोन है, क्या ट्रेंड है बाजार का, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब बता के जाऊंगा एकदम छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। मैं हूं अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। कंपनी का नाम है इंटेलिसिस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से मिल जाएंगे। नवंबर में 7 साल का एग्जिस्टेंस हो जाएगा इंटेलिसिस का। 7 सालों में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत अप्स एंड डाउन देखे, बहुत सारी न्यूज़ देखी, बहुत सारे वॉर्स देखे, बहुत सारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखी, ट्रेड वॉर देखे, बाजार में हद वोलेटिलिटी देखी, और इतने डायनामिक्स जो पिछले 6 सालों में चेंज हुए, स्पेशली कोरोना के बाद, वो पिछले ने मान के चलिए आप, अगर मेरे 22 साल का एक्सपीरियंस है तो उसमें से 6 साल ये और बाकी के जो बचे 16 साल, ये 16 साल इक्वल टू 6 ईयर्स है। और इनफैक्ट 6 ईयर्स का ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि डायनामिक्स बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, और इन डायनामिक्स के चेंज होने की वजह है हम लोग अपने आप को इवॉल्व करते जा रहे हैं। तो जितना हम अपने आप को इवॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा बाजार अपने आप को इवॉल्व करेगा, डिफिकल्ट बनेगा, चैलेंजेस आएंगे, चेंजेस होंगी चीज़ें। तो आपको भी अपने आप को इवॉल्व करते रहना है। अगर आप अपने आप को इवॉल्व नहीं कर सकते तो आप हमें फॉलो करिए। कोशिश हमारी ये रहती है कि हम आप लोगों को गलतियां करने से बचा लें, क्योंकि तभी विन विन सिचुएशन बनती है। आप बचोगे तो लड़ोगे, जब लड़ोगे तब हमें देखोगे। और इनफैक्ट ऑनेस्टली बोलता हूं, जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास बड़े लोग बड़े कैसे बनते हैं, बड़े लोग बड़े बनते हैं छोटे लोगों को चीज़ें दे के। और अगर आप सही लोग सही काम करने लग जाएंगे, सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे पालेंगे, तो वो बच जाएंगे, यानी आप बच जाओगे या फिर लाव माल हो जाएगा। दोनों ही केस में बड़े लोगों का लॉस है, क्योंकि आप जब तक लॉस नहीं करोगे तब तक बड़े लोग मुनाफा लाव माल नहीं कर पाएंगे। तो बड़े लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे पाओ, और मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी के साथ बता सकूं कि क्या नहीं करना है। यहां पर भी मैं आप लोगों को पूरे अगले हफ्ते के विजन देके जाऊंगा गोल्ड के, क्या हो सकता है गोल्ड में एक हफ्ते तक के लिए। इनफैक्ट पूरे सीरीज में अपन 3 वीडियोस लेके आते हैं। एक फ्राइडे को होता है जो अगले पूरे हफ्ते के लिए होता है। अगर मान लीजिए 19-20 कोई व्यू हुआ, मंडे को कोई व्यू चेंज हो गया, गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, ट्रेड वॉर हो गया, कोई अनफॉर्चून माहौल बन गया, तो मैं आप लोगों के लिए मंडे को वीडियो लेके आता हूँ जो वेडनेसडे तक के लिए एप्लीकेबल होता है। वेडनेसडे को फिर लेके आता हूँ जो वापस से फ्राइडे तक के लिए एप्लीकेबल होता है, और फ्राइडे का वीडियो फिर से आ जाता है अगले हफ्ते के लिए। तो आई एम श्योर कि आप लोग मेहनत का लाभ उठा रहे हैं। बात करते हैं गोल्ड की, समझते हैं। सोशल मीडिया में जाइएगा, एक बार प्रमाणिकता चेक करिएगा, ऑडिट करिएगा, उसके बाद आराम से तसल्ली करके भरोसा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1,47,236 का भाव चल रहा है। 1:22 का टाइम है। 19 जून 2026 का दिन का टाइम है ये। अच्छा, ये कुछ वीडियोस हैं जो इंटेलिसिस के साथ जुड़े हुए हैं लोग पुराने, उन लोगों को थोड़े एडवांस में चले जाते हैं। तो अगर आप लोगों को भी एडवांस में इन वीडियोस को अवेल करना है तो आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। चलो समझते हैं बाजार को, क्या तेजी है या फिर और मंदी है, कहाँ तक टूट सकता है, क्या बाजार का ट्रेंड है। 1,43,900 आज का लो कितना है, 145,710 का। यहाँ से बाउंस बैक आया लगभग 1,500 रुपये का। अभी भी बाजार में टूटने और नए लोज लगाने की पॉसिबिलिटी है। 143,900 तक टूट सकता है, 141,750 तक भी टूट सकता है, और 137,900 तक भी टूट सकता है।
बढ़ कहाँ तक सकता है। 149,000, 150,700। मैंने ना आप लोगों के साथ रिव्यू करना भूल गया कि क्या रिव्यू, अभी अपन इकोनॉमिक डेटा भी समझेंगे अगले हफ्ते कौन कौन से इकोनॉमिक डेटा है। पिछले हफ्ते क्या बोला था वो रह गया मुझसे, तो अभी मैं आप लोगों को लेवल्स दे देता हूँ और फिर लास्ट में अपन ब्रेकआउट जोन बताएंगे और ये भी बताऊँगा आप लोगों को कि क्या क्या नहीं करना है और कब कहाँ तक कैसे बाजार रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो स्किप मत करिए, आप अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई को लगाते हैं इस बाज़ार में और स्पेशली हम पे भरोसा कर रहे हैं तो हमें पूरा सुनना भी आपका कर्तव्य बनता है। तो एक 50,700 दूसरा सप्लाई जोन और एक 51,800, 151,800 का तीसरा सप्लाई जोन। पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को क्या बताया था। सबसे पहली बात तो आप देखो ब्रेकआउट जोन का मतलब समझो। कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं यार आप ऊपर का भी बता देते हो नीचे का भी बता देते हो, दोनों हाथ में लड्डू पकड़ लेते हो, बाजार ऊपर नीचे दोनों करेगा, ऊपर जाएगा तो आप क्रेडिट ले लोगे, नीचे जाएगा तो भी क्रेडिट ले लोगे। तो ऐसे नहीं होता। आप पिछले हफ्ते ये हफ्ते का पूरा हाई देखिए जो पिछले हफ्ते वीडियो अपलोड किया था जहां पर बताया था आप लोगों को 1,56,200 का ब्रेकआउट जोन है और बाजार को साइडवेज कहा था। हाई कितना पोस्ट किया 1,54,000 का। आप यकीन नहीं मानेंगे, रेजिस्टेंस लेवल सप्लाई जोन दिया था 1,54,100 का। मैं ये नहीं कहता मुझ पे भरोसा कर लो, जाओ और उस वीडियो को वेरीफाई करो, 1,54,100 के आसपास का ही हाई है और वहीं से बाजार ने 8,000 पॉइंट का डाउनफॉल दिया है। तो ब्रेकआउट जोन नहीं कटा, सप्लाई जोन तक गया बाजार, वहां से ध्वस्त हो गया। 1,46,350 के पोटेंशियल बताए थे पिछले हफ्ते और 1,45,710 तक टेस्ट हो चुका है। यानी ऑलमोस्ट बाजार ने जो 8,000 पॉइंट का डाउनफॉल दिखाया है 7,000 पॉइंट अपना दिया हुआ है। किसी ने भी 1,56,200 के ऊपर के स्टॉप लॉस से बिकवाली करी होगी तो लाओ माल। खरीदारी करने से बच गया होगा तो बचत भी मुनाफा खर्चे तो लगे हुए। इस प्रामाणिकता के साथ इंटेलिजेंस काम कर रहा है। पिछले हफ्ते क्या बोला उसको पहले रिव्यू करता हूं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहां गलत हुए कहां सही हुए, सब आप लोगों के सामने रख देता हूं। अब समझते हैं ब्रेकआउट जोन अगले हफ्ते के लिए क्या है। एक बार रिवाइज कर देता हूं लेवल्स। सब डिमांड जोन है 143,900 का, 141,750 का, 137,900 का। सप्लाई जोन है 149,000, 150,700, 151,800। ब्रेकआउट जोन सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी तेजी आनी है, बाजार को रिवर्स करना है, बाजार में बड़ा मंदी का सेटअप खराब होना है तो इसको ब्रेकआउट जोन काटना पड़ेगा 153,600 का। जब तक ये नहीं कटता तब तक बाजार को शॉर्ट टू मीडियम टर्म में डाउन मान के चलना है। यानी बाजार का ट्रेंड अभी डाउन है। अभी 1,47,220 का भाव है, 1:26 हो रहे हैं। यहां से कोई भी बाउंस बैक आता है 1,48, 1,49 के आसपास, अगर आपने लिया हुआ है तो भैया एग्जिट प्लान कर लो। स्ट्रेट अवे कह रहा हूं, यूजुअली मैं कहता नहीं हूं। 1,49 तक अगर एग्जिट मिल गई तो बढ़िया हो जाएगा। यानी बहुत अगर लॉन्ग है किसी का तो बहुत छोटे मोटे जाओ माल में निकल जाओगे। तेजी 1,53,600 के बाद ही करनी है, ये तो गांठ बांध लो। 1,53,600 कटने के बाद तेजी करेंगे। मैं खुद भी बदल जाऊंगा और मैं अपफ्रंट होके बिना झिझके बिना हिचके बोलता हूं भाई मैं गिरगिट हूं बाजार का। लेवल कटेगा मैं बदल जाऊंगा, जब तक लेवल नहीं कटता तब तक ट्रेंड को फॉलो करूंगा। और यही एटीट्यूड रहना चाहिए सब ट्रेडर का अपनी आम जिंदगी में, निजी जिंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में। गिरगिट नहीं बनना है। गिरगिट मार्केट के लिए जरूर बनना है क्योंकि गिरगिट अपने वातावरण के अनुसार अपने कलर को चेंज कर लेता है। तो बाजार हमारे पिताजी का नहीं है, ना ही मेरे पिताजी का, ना ही किसी और के पिताजी का। अगर कोई बोलता है मेरे पिताजी का तो समझ जाओ पहली फुर्सत में बेवकूफ़ बना रहा है। तो पॉइंट मेरा यह है कि बाजार हमें फॉलो नहीं करेगा, हम बाजार को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर बाजार ने अपने कलर बदले तो अपने आप को बदल लेना, आपको ये मान के चलिए। तो मैं एकदम क्लियर कट कहता हूं 153,600 के बाद तेजी ट्रिगर हो सकती है। जब तक ये नहीं कटा तब तक मैं तेजी की बात नहीं करूंगा। हाँ, 1,50,700, 150,700 जो अपना दूसरा सप्लाई जोन है, अगर उसके ऊपर रुकता है, टिकता है, क्लोज हो जाता है तो पॉसिबल है कि मैं थोड़ा सा रुक अपना बदलने लगूं। लेकिन अभी हर बाउंस को सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करना है। फ्रेश खरीदारी करना अवॉइड करिए। कब तक? जब तक ये जो ब्रेकआउट जोन ऊपर का है ये नीचे ना आ जाए। पिछले हफ्ते हमारा ब्रेकआउट जोन 156,200 का था, अब हमारा ब्रेकआउट जोन 153,600 का हो चुका है। यानी लगभग 3,000 पॉइंट और 2,500 पॉइंट के आसपास की गिरावट ब्रेकआउट जोन में आ चुकी है। हो सकता है यही ब्रेकआउट जोन धीरे धीरे 1,50,700 का हो जाए, 1,48 का हो जाए,
तो जब ब्रेकआउट जोन नीचे का आ जाएगा और बाजार उसके ऊपर स्टेबल हो जाएगा तब हम बाय करेंगे खुला। तो यहां से दो पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी पहली बुलिश होने की, सिर्फ ब्रेकआउट जोन के ऊपर, वरना सिर्फ बाउंस बैक मान के चलना है, रिवर्सल मान के नहीं चलना है जब तक ब्रेकआउट जोन नहीं कटता, और अभी सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी है। अब आप लोगों को इस वीडियो से ये पता चल चुका है क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, बाय नहीं करना है जब तक ब्रेकआउट जोन ना कटे। और अगर आपको ये पता है क्या करना है तो आप अभिमन्यु बनने से बच जाओगे। वीडियोस पसंद आते हैं तो प्यार मोहब्बत से एक लाइक का इंप्रेशन दे दीजिएगा। अंगूठा नहीं मांगता हूँ आपसे, सिर्फ थंब का इंप्रेशन की डिमांड करता हूँ कि भाई लाइक कर दो। और वो लाइक भी इसीलिए ताकि आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट प्लेटफॉर्म को पता चलता है कि बंदा वीडियोज अच्छे डाल रहा है, और वीडियो अच्छे डाल रहा है तो रिकमेंड करता है और लोगों तक। तो इतना ही सहयोग होगा आप लोगों की तरफ से। किस टॉपिक पे नया वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट करके बताओ। एक इंसान तक इस वीडियो को पहुंचाकर उसकी और हमारी मदद करो। बाकी सिल्वर का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सिल्वर में भी लोग त्राहिमाम हो रखे हैं। 2,33,000 रुपये का भाव चल रहा है अभी, कहाँ तक टूट सकती है उस वीडियो में कवर करूँगा। इकोनॉमिक डेटा अपना रह गया। इकोनॉमिक डेटा अगले वीक ना थर्सडे को जीडीपी का डेटा रहेगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी छोटे मोटे यानी हाईली वोलेटाइल मार्केट को बना दें ऐसे डेटास तो नहीं है। थर्सडे को एक दिन डेटा रहेगा, थर्सडे को अलर्ट रहिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के लाओमाल करिए। लाओमाल हो रहा है तो जय श्री महाकाल लाओमाल के कमेंट्स करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.